नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धर्मेंद्र सर मैथ्स में। मैं धर्मेंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बिल्कुल एसएससी ने एमटीएस की वैकेंसी जारी कर दी है। बिल्कुल एसएससी एमटीएस 2023 की वैकेंसी जारी हो चुकी है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो सभी साथियों तैयारी में जुट जाइए। जो भी साथी टेंथ पास है और वो सभी तैयारी करना चाहते हैं, इनके एज ग्रुप जो मैं आपको बताने वाला हूँ। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन में क्या क्या खास बातें हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन बिल्कुल कल जारी हुआ था और नोटिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग की नोट जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो कब से कब तक भर सकते हैं। तो 18 जनवरी, यानी बिल्कुल आप इसको 18 जनवरी से भर सकते हैं और कब तक भर सकते हैं, 17 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट डेट का जरूर ध्यान रखिएगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिलअप करिए। और इसका एग्जाम जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका कंप्यूटर यानी सीबीई एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। वो कब होगा? अप्रैल 2023 में इसका एग्जाम होगा दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए पहली बात तो ये थी कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो कितनी है। तो हमारे काम की वही है सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज देखो दोस्तों, लिखी हुई है कि एमटीएस के अंदर जो वैकेंसी है वो 10,880 और हवलदार की जो वैकेंसी है वो 529 यानी लगभग। और यहाँ पे अप्रोक्स लिखा हुआ है, ऊपर स्टार बना हुआ है, इसका मतलब पोस्टें बढ़ सकती हैं। तो बिल्कुल लगभग 11,000 पोस्टें तो अभी दिखा रहा है ये, यानी 11,500। तो पोस्टें और बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए, ये हमारे काम की बात है। इसके अलावा हम बात करें कि हमारे काम की बात है, जैसे कि आप इसका नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं पूरा। तो नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज के लिए क्या क्या रिलैक्सेशन है। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको एज ग्रुप का बता देता हूं। तो देखो दोस्तों, एज का क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जो एज लिखी हुई है वो लिखी हुई है क्या कि 18 से 25 साल की जो है एज वाले बच्चे जो क्या हो, 2 जनवरी 1998 से पहले ना हुए हो और 1 जनवरी 2005 के बाद ना हुए हो। केवल एमटीएस और हवलदार के लिए यहाँ पर सीबीएन में लिखा हुआ है क्लियर। 18 से 27 कुछ पोस्टों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप अपनी एज के हिसाब से और अपनी कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। एसटीएससी में 5 साल का लिखा हुआ है, ओबीसी में 3 साल का लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आप किस एज ग्रुप के हैं, किस एज ग्रुप के आप एलिजिबल हैं यहाँ पर। इसके बाद हम बात करें तो हमारे काम की इसके अंदर और क्या क्या बातें हैं तो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो काम की बातें हैं, ये नोटिफिकेशन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं दोस्तों, तो जो हमारे काम की है इसके अंदर हम देख लेते हैं। तो इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्लियर है, क्या क्वालिफिकेशन है। देखो दोस्तों, क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है मैट्रिकुलेशन, यानी 10th पास आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा किसी ना किसी बोर्ड से होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करें और तो ये अप्लाई कैसे करना है ये आपको पता ही है। एसएससी की वेबसाइट पे जाकर यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, एसएससी की वेबसाइट पे जाकर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारे काम का है वो हमारे काम का है। इसके बाद लास्ट डेट का जरूर ध्यान रखिएगा, चालान वगैरह का ध्यान रखिएगा। और इसके बाद तो इसके अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो देखो दोस्तों क्या है, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा जो एग्जाम आपका होगा वो आपका वैसे अभी तक बाइलैंग्वेज होता ही था। हिंदी अगर हम बात करें तो आपका हिंदी और इंग्लिश में तो पेपर आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में इस बार आपका रीजनल जो लैंग्वेज है उसमें भी एग्जाम होगा आपका। और ये ध्यान रखिएगा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यहाँ पर सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। लेकिन उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होंगे ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, यानी जो हवलदार की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है उन्हीं बच्चों के लिए केवल ये पीईटी और पीएसटी वाला टेस्ट आपका होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे जो सिलेबस की बात करें तो हमारा जो पहले तो देखते हैं एग्जाम के अंदर स्कीम क्या क्या है हमारी। तो देखो स्कीम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये सामने जो लिखी हुई है वो स्कीम है हमारी। तो यहाँ पर स्कीम क्या है कि हमारे इस बार एग्जाम के अंदर 2 सेशन होंगे 45 मिनट के। उस 45 मिनट के अंदर पहले सेशन के अंदर अगर बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स वाला पोर्शन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और जिसकी क्लास है मेरे यूट्यूब चैनल पे धर्मेंद्र सर मैथ्स पे अवेलेबल है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग का जो पेपर होगा उसमें 20-20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आपके आएंगे। और सेशन सेकंड जो आपका होगा उसमें जनरल अवेयरेंस होगी, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरेंस के, यानी आपका जीके वाला पूरा पोर्शन होगा। और साथ ही इंग्लिश वाला जो पोर्शन है उसके 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। दोनों का टाइम जो रहेगा 45 मिनट का रहेगा दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देखना एक बार। यहां पर क्लियर जो लिखा हुआ है वो जो हमारे काम का है वो यहां पर लिखा हुआ है। पूरा जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा यहाँ पर, और मल्टीपल चॉइस ऑप्शन होंगे, आपको पता ही है इस बात में जो मल्टीपल चॉइस होते हैं हमारे। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग सेशन फर्स्ट, यानी आपका जो सेशन फर्स्ट मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। सेशन सेकंड में देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क, यानी अगर आपका पेपर में हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, जो यहाँ की हमारे पास जो था हमारा ऊपर कि 20 क्वेश्चन 60 नंबर के थे, उसी में अगर हम बात करें तो हर क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का है। तो अगर आप
स्कोर करते हैं क्वेश्चन में तो 3 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज अगर आपका क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसके अंदर, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें कि हमारा सिलेक्शन किस बेस पर किया जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, क्योंकि कई सारे एग्जाम आप लोगों के होंगे, तो ये हमारे काम की बात है। इसके अलावा जो सिलेबस हमारा जो कॉमन रहता है मैथ्स का, वही सिलेबस लगभग आपका कॉमन सिलेबस जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। अर्थमेटिक पूरी रहेगी, नंबर सिस्टम आपका रहेगा। इसके अलावा हम लोग प्लेन ज्योमेट्री पे बात कर सकते हैं, प्लेन ज्योमेट्री में हम हमारे पेरीमीटर और एरिया वाले कॉन्सेप्ट पे बात कर सकते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट बात थी। इसके अलावा कुछ भी इसमें ऐसे कोई खास इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए है नहीं, फिर भी आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये आपका जो सामने दे रखा है ये आपका सिलेबस है। ये देखिए मैथ्स का सिलेबस जो हमारा, वो ये रहा हमारा। क्या है सिलेबस कि इट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम और रिलेटिंग टू इंटीजर्स, होल नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, बोर्ड मास, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, डायरेक्ट इनवर्स proportions, averages, simple interest, profit and loss, डिस्काउंट, एरिया, पेरीमीटर और बेसिस ज्योमेट्रिक फिगर्स। एरिया पेरीमीटर आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। डिस्टेंस एंड टाइम, लाइन्स एंड एंगल्स हो गया। इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन हमारा पूरा हो गया। तो ये बेसिक चीज हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ते हैं मोस्टली हर एग्जाम के अंदर, वो आपके सिलेबस में कवर की गई है। इसके अलावा रीजनिंग, जनरल अवेयर्स और इंग्लिश आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो बिल्कुल डिले ना करते हुए एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि अभी से आप तैयारी में लग जाइए, और ये एग्जाम आपका अप्रैल 2023 में होने वाला है। इसके बाद उसके बाद कंटिन्यूसली वैकेंसी आने वाली है। आपको पता है कि एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया था पहले ही, तो उस कैलेंडर के अनुसार इस साल में भरपूर वैकेंसी है, और 2024 में भी बिल्कुल चुनाव है, तो उससे पहले भी काफी सारी भर्तियां आपकी आने वाली है। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि आप डिले ना करते हुए सबसे पहले फॉर्म भरेंगे और तैयारी में जुट जाएंगे। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।